नमस्कार, मैं हूं श्रीराम शिंदे और आप देख रहे हैं विश्व शांति दर्शन। ये एक ऐसा अनोखा यूट्यूब चैनल है जिसका इजाद विश्वधर्मी प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ कराड़ ने किया है और इसमें हम आपको सुनाते हैं कुछ अच्छी और सकारात्मक खबरें। आइए शुरू करते हैं आज की सुर्खियों के साथ। दुनिया की सबसे छोटी वकील, बीजों के वर्षाव से हरितीकरण, गेंद जैसा अनोखा रोबो, लाखों लड़कियों की प्रेरणा, चीनी से बनेगी बोतलें। जिन आंखों में कभी अविश्वास था वही अब उन्हें आदर से देखती हैं। सुनते हैं हरविंदर रूबी कौर की कहानी। हरविंदर कौर जंगल के लिए बार काउंसिल ऑफ पंजाब एंड हरियाणा द्वारा एक वकील के रूप में लाइसेंस और नामांकन प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए शारीरिक ऊंचाई कोई बाधा नहीं थी। 25 वर्षीय हरविंदर ने 2020 में एलएलबी की शिक्षा पूरी की और तब से जालंधर सत्र अदालत में काम कर रही है। जो चीज उसे खास बनाती है वह है उसकी प्राकृतिक ऊंचाई जो लगभग 3 फुट और 11 इंच है। उसे भारत की सबसे छोटी वकील माना जाता है, लेकिन विश्व शांति दर्शन में हम उसे सबसे सकारात्मक वकील कहना चाहेंगे क्योंकि हरविंदर एक अद्वितीय व्यक्ति है। हरविंदर बचपन से ही एयर होस्टेस बनना चाहती थी, लेकिन उसका सपना उसके शारीरिक कद के कारण अधूरा रह गया। एक समय था जब हरविंदर अपनी जिंदगी से तंग आ गई थी। वह रोती थी कि भगवान ने उसे ऐसा क्यों बनाया। फिर उसने मोटिवेशनल वीडियोस देखे और इस बात से उन्हें मदद मिली। उसने आत्मविश्वास हासिल करना शुरू कर दिया। अब उसे विश्वास होने लगा है कि अगर भगवान ने उसे बनाया है तो उसका कोई उद्देश्य है और उसे इसे पूरा करने की जरूरत है। उसने कानून के क्षेत्र में अपना करियर करने का फैसला कर लिया क्योंकि उन्हें एहसास हुआ था कि यह इसके माध्यम से देश के लिए बहुत कुछ कर सकती हैं। भविष्य में हरविंदर महिलाओं और बच्चों के लिए लड़ना चाहती है। वह एक प्रेरणा है और उसने बहुत कम उम्र में चुनौतियों का सामना करके बहुत कुछ सीख लिया है। कोयले में छिपे ये बीज केन्या के जंगलों को वापस ला रहे हैं। सुनते हैं पूरी खबर। वनों की कटाई केन्या में एक पारिस्थितिक संकट पैदा कर रहा था। सीड बॉल्स एक ऐसा अनोखा समाधान है जिसे केन्या ने मदद के लिए तैयार किया है। सीड बॉल्स केन्या नामक एक संगठन ने बीजों के गोले बनाए हैं जो कोयले और पोषक तत्वों के लेप से ढके हैं। इनके अंदर पेड़ और पौधों के बीज हैं। यह आवरण इन बीजों को पक्षियों, कृंतकों और कीड़ों के साथ साथ अत्यधिक तापमान से बारिश आने तक बचाता है। ये सीड बॉल्स बारिश से भीग जाते हैं तो आवरण बीज के चारों ओर एक नम वातावरण बनाए रखता है और इसे अंकुरित करने के लिए प्रोत्साहित करता है। लगभग आधे बीज गोले सफलतापूर्वक परिपक्व पेड़ों में विकसित हो गए हैं। इस तरह पारिस्थितिक तंत्र को बचाने और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के प्रयास किए जा रहे हैं। गेंद के आकार का रोबो हर संभव मदद करता है। जानते हैं क्या है यह आविष्कार। बॉली एक गेंद के आकार का छोटा रोबो है जिसका उद्देश्य घर में मदद करना है। बॉली एक सुरक्षा रोबो, एक फिटनेस सहायक, वरिष्ठ नागरिकों को उनके घरों में स्मार्ट उपकरणों से जुड़ने में मदद करने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग करता है और यह बच्चों तथा पालतू जानवरों के लिए एक दोस्त भी बन जाता है। बॉली किसी व्यक्ति को ट्रैक करने के लिए कैमरे का उपयोग करता है। दिए गए आदेशों के जवाब में बॉली एक प्यारा सा रोबोटिक प्रतिसाद भी देता है। यह सहयोगी रोबो स्मार्ट होम को प्रबंधित करने में मदद करता है। विश्व शांति दर्शन द्वारा विश्व शांति छात्र फिल्म महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है जो पुणे स्थित विश्व शांति गुंबद से प्रेरित है। विज्ञान और अध्यात्म के एकत्रित माध्यम से शांति की संस्कृति को बढ़ाने के लिए इस महोत्सव का आयोजन हो रहा है। इसमें सहभागी विद्यार्थी कम से कम 5 और ज्यादा से ज्यादा 8 मिनट की फिल्में भेज सकते हैं। फिल्म, टेलीविजन, डिजाइन और मीडिया के छात्रों को अपनी प्रतिभा दिखाने और नगद पुरस्कार जीतने का यह एक अच्छा अवसर है। इस महोत्सव के लिए कोई प्रवेश शुल्क नहीं है। इस शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल में भाग लेने के लिए न्यूनतम आयु 15 वर्ष और अधिकतम आयु 25 वर्ष की होनी आवश्यक है। प्रविष्टियां प्राप्त करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2022 है। इस महोत्सव की अधिक जानकारी के लिए देखिए विश्व शांति दर्शन यूट्यूब चैनल। अपनी प्रविष्टियां यहां नीचे दिए गए ईमेल आईडी पर भेजिएगा।
वो जहां से आती है वहां लड़कियों को घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं है। फिर भी रानी रामपाल ने लंबा सफर तय किया। टूटी हुई हॉकी स्टिक से खेलने से लेकर अपने ओलंपिक सपने को पूरा करने तक रानी रामपाल ने एक लंबा सफर तय किया है। हरियाणा के शाहाबाद में एक गरीब परिवार की बेटी रानी ने अत्यधिक गरीबी देखी है। उसका परिवार अक्सर एक दिन में 2 वक्त के भोजन की व्यवस्था करने के लिए संघर्ष करता था। रानी के लिए खेल एक सपना था और गरीबी से लड़ने का उसका रास्ता भी। उपकरणों तथा एक उचित आहार की कमी के बावजूद उसने एक टूटी हुई हॉकी स्टिक के साथ अभ्यास करके अपने जुनून को पूरा किया। उसके साथ सबसे अच्छी बात यह हुई कि उसे शाहाबाद हॉकी अकादमी में प्रशिक्षण के लिए स्वीकृत किया गया। द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता बलदेव सिंह के प्रशिक्षण ने उसके कौशल को सराहा। रानी 2008 में 14 साल की उम्र में भारतीय राष्ट्रीय टीम के लिए खेलने वाली सबसे कम उम्र की खिलाड़ी बन गई। 2010 में उसने विश्व कप में पदार्पण किया और रियो 2016 ओलंपिक्स में भारत का प्रतिनिधित्व किया। 36 साल में पहली बार भारतीय महिलाओं का ओलंपिक के लिए चयन हुआ था। अगस्त 2021 में टोक्यो ओलंपिक्स में उसने इतिहास रच दिया। रानी ने विश्व कप हॉकी में ताकतवर ऑस्ट्रेलियाई टीम को हराकर ऐतिहासिक 4था स्थान हासिल कर लिया। लाखों लड़कियों के लिए रानी एक प्रेरणा बनकर रह गई है। पानी की बोतलें अब प्लास्टिक से नहीं चीनी से बनेंगी। ये पूरी तरह पर्यावरण के अनुकूल हैं। जल्द ही हमारी पानी की बोतलें चीनी से बनी हो सकती हैं। यह नए प्रकार का प्लास्टिक पर्यावरण के लिए हानिकारक नहीं है। यह पुनर्नवीचक्रण के योग्य, मजबूत, पारदर्शी और खरोंच प्रतिरोधी है। वैज्ञानिक पहले भी चीनी से ऐसा प्रयोग कर चुके हैं, लेकिन इसके लिए फॉस्जिन नामक एक जहरीले रसायन की जरूरत होती थी। वैज्ञानिकों ने अब फॉस्जिन की आवश्यकता को खत्म कर दिया है। यह नई प्रक्रिया प्लास्टिक बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड और चीनी को मिलाती है, जिसे वापस कच्चे माल में बदला जा सकता है। यह संभवतः पर्यावरण के अनुकूल प्लास्टिक क्रांति की शुरुआत हो सकती है। दुनिया का वो कौन सा एकमात्र देश है जहां एक रेलवे स्टेशन और एक हवाई अड्डा दोनों पूरी तरह से सौर ऊर्जा पर चलते हैं? आइए हम आपको बताते हैं जाते जाते। भारत दुनिया का पहला और एकमात्र ऐसा देश है जहां एक रेलवे स्टेशन और हवाई अड्डा पूरी तरह से सौर ऊर्जा से चलते हैं। कोच्चि हवाई अड्डा सन 2015 में पूरी तरह से सौर ऊर्जा से चलने वाला भारत का ही नहीं बल्कि दुनिया का पहला हवाई अड्डा बना। ऐसा माना जाता है कि इस परियोजना के बाद कोच्चि इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड अगले 25 वर्षों में 48,000 यूनिट ऊर्जा का उत्पादन करके 3 लाख टन कार्बन उत्सर्जन को बचाने में सक्षम होगा। यह लगभग 30 लाख पेड़ लगाने के समान है। इसी तरह देश के अन्य रेलवे स्टेशनों के लिए एक हरित उदाहरण स्थापित करते हुए गुवाहाटी का रेलवे स्टेशन देश का पहला सौर ऊर्जा संचालित स्टेशन बन गया है। इस परियोजना को 2017 में शुरू कर दिया गया था। आशा करते हैं कि यह संस्करण आपको पसंद आया होगा। देखते रहिए विश्व शांति दर्शन। धन्यवाद।